सर्विसेज की बात करें तो प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कई सारी सर्विसेज एक फार्म को ज़रूरत होती है। सर्विसेज में CMT एनालिसिस आता है, कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट होती है। जब एनिमल्स की मिल्किंग हो रही होती है तो मिल्क सैंपल उठाया जाता है, उसके अलावा उसकी सोमैटिक सेल काउंट देखी जाती है। तो वक्त से पहले ही मैस्टाइटिस यानी थनैला रोग की पहचान होती है, तो बीमारी आगे बढ़ने से पहले हम उसको जड़ से ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा TMR एनालिसिस होती है। एक फार्मर जब एनिमल्स की राशन बनाता है जिसमें कई सारी चीज़ें होती है, साइलेज होता है, ग्रीन फॉडर होता है, तूड़ी वगैरह होती है और फीड होती है, वो किस तरीके से बन रहा है, क्या सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, चाहे आपका मिल्किंग ग्रुप है, ट्रांजिशन है, ड्राई है, जो भी है, हेफर्स वगैरह, उन सभी का TMR एनालिसिस किया जाता है अपनी बिल्कुल मॉडर्न लैब में, जहाँ पे कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। हम आए हैं लुधियाना किसान मेला में और अभी हम हैं डेफी फीड इंडस्ट्रीज़ की स्टॉल पे और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर इरफान अहमद दराज, जो नेशनल टेक्निकल मैनेजर हैं FE में, और जो आज हमें बताएंगे कि कैसे हम लोग अपने डेयरी को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म की, AFI फीड इंडस्ट्रीज़ में हमारा मकसद यही है कि जितने भी हमारे डेयरी फार्म्स हैं और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं जिनका ये बिज़नेस है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जाए। तो अभी अगर बात करते हैं प्रेजेंट चैलेंज की, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये इंडस्ट्री जो है शिफ्ट हो रही है, इस डेयरी की इकोनॉमिक्स शिफ्ट हो रही है। पहले ये बिज़नेस मोस्टली सेकेंडरी था, डेयरी फार्मिंग। तो जो हम शिफ्ट कह रहे हैं इकोनॉमिक्स में, वो यही है कि जो लोग अब डेयरी फार्मिंग को अपना प्राइमरी बिजनेस बनाएंगे वही इसमें प्रॉफिटेबल रहेंगे। जिस इंसान का पूरा फोकस कमर्शलाइज्ड डेयरी फार्मिंग पे जा रहा है वही प्रॉफिटेबल फार्मिंग हो रही है। तो अब बात आती है कि इसमें AFI फीड इंडस्ट्रीज़ का क्या रोल है। देखिए, AFI फीड इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी ज़्यादा रीच है ऑल ओवर इंडिया, तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि इस डेयरी की इकोनॉमिक्स को समझने में हम अपने डेयरी फार्मर्स की हेल्प करें। इसके अलावा कमर्शियल डेयरी फार्मिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो सर्विसेज चाहिए होती है फार्मर को, वो AFI फीड इंडस्ट्री से रेगुलरली अपने फार्मर्स को, अपने क्लाइंट्स को मिल रही है। सर्विसेज की बात करें तो प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कई सारी सर्विसेज एक फार्म को ज़रूरत होती है। सर्विसेज में CMT एनालिसिस आता है, कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट होती है। जब एनिमल्स की मिल्किंग हो रही होती है तो मिल्क सैंपल उठाया जाता है, उसके अलावा उसकी सोमैटिक सेल काउंट देखी जाती है। तो वक्त से पहले ही मैस्टाइटिस यानी थनैला रोग की पहचान होती है, तो बीमारी आगे बढ़ने से पहले हम उसको जड़ से ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा TMR एनालिसिस होती है। एक फार्मर जब एनिमल्स की राशन बनाता है जिसमें कई सारी चीज़ें होती है, साइलेज होता है, ग्रीन फॉडर होता है, तूड़ी वगैरह होती है और फीड होती है, वो किस तरीके से बन रहा है, क्या सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, चाहे आपका मिल्किंग ग्रुप है, ट्रांजिशन है, ड्राई है, जो भी है, हेफर्स वगैरह, उन सभी का TMR एनालिसिस किया जाता है अपनी बिल्कुल मॉडर्न लैब में, जहाँ पे कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, इंक्लूडिंग कई सारे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और टॉक्सिन एनालिसिस भी होते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेनिंग बहुत ज़्यादा AFI फीड इंडस्ट्रीज़ में चल रहा है। पूरे इंडिया लेवल पे एक जनरल अवेयरनेस कैंपेन चला जा रहा है कि अपनी इस डेयरी फार्मिंग को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। इसके अलावा सर्विसेज में सबसे बड़ी सर्विस जो मैं मानता हूँ वो ये है कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट में हम फोकस कर रहे हैं, अपने फार्मर्स की मदद कर रहे हैं, और जो हमारी हाई यील्डिंग एनिमल्स, जो ही असली प्रॉफिटेबल डेयरी एनिमल्स होते हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसे करें, उनकी इकोनॉमिक्स को कैसे सुधारें, उनकी लॉन्जेविटी यानी 4, 5, 6, 7, 8 लैक्टेशन में उनसे प्रॉफिट कैसे लें। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो होती है, जो हेफर्स होती है, जो नया सीमेन लगवाने से जो अच्छी ब्रीड हमारे पास आई है, जो हमारे पास नई नस्ल की, अच्छी नस्ल की हेफर्स आती है, उनको जल्द से जल्द प्रॉफिटेबली कैसे तैयार करें कम से कम वक्त में, और उनको जल्दी इनटू लैक्टेशन में कैसे लेकर आएँ। तो ये बिल्कुल मोटा सा एक जिस्ट था कि AFI फार्म सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होता है। एज अ इन नटशल अगर मैं आपको समराइज़ करके बताऊं तो इस डेयरी इंडस्ट्री को सेकेंडरी से जो लेकर प्राइमरी में लोग लेके जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, उस प्राइमरी डेयरी फार्मिंग को कैसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इकोनॉमिक्स के हर हिस्से में उनके साथ, अपने फार्मर्स के साथ इन्वॉल्व होकर उनके लिए हम प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग के सॉल्यूशंस देते हैं। हर पैरामीटर्स में जो एक्सीलेंट क्वालिटी की कॉन्सेंट्रेट फीड आती है, जिसमें काफ से लेकर काऊ तक काफ़ी सारी रेंज आती है, इंक्लूडिंग पोल्ट्री, कैटल, पिगरी एंड शीप एंड गोट फीड। So thank you very much. This is all from the AFI Feed Industries today. Thank you very much. तो डॉक्टर इरफान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा है ये हमारे डेयरी पालक भाई बहन इन प्रॉफिटेबल नुक्तों से फ़ायदा उठाएंगे और अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।